नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हनुमानगढ़ से आ रही बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। संगरिया की नाथवाना रोही में पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। गुब्बारे पर लिखा हुआ है उर्दू में, जान जान पाकिस्तान। संगरिया पुलिस ने इस पाकिस्तानी गुब्बारे को जब्त कर लिया है। सुशील जाखड़ नाम के व्यक्ति के खेत में ये पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। तस्वीर देखिए, आपके सामने रख रहे हैं। इस पर आपको एक हार्ट शेप में यहाँ पर एक डिजाइन बना हुआ है हार्ट शेप में, और इस पर लिखा हुआ है जान जान पाकिस्तान। ये देखिए, सफेद और हरे रंग का ये गुब्बारा, उर्दू में लिखा हुआ है इस पर जान जान पाकिस्तान। एक हार्ट भी आपको इसमें बना हुआ नजर आ रहा है। और इसी पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी मनीष इस वक्त मौजूद है। मनीष, क्या जानकारी मिल रही है इस पाकिस्तानी गुब्बारे को लेकर? जी बिल्कुल, ये आज सुबह संगरिया थाना पे सूचना प्राप्त हुई थी। संगरिया थाना क्षेत्र के गांव के जो चक 3 mm के है, उसके अंदर ग्रामीणों ने सूचना दी थी कि गांव के एक खेत के अंदर एक पाकिस्तानी गुब्बारा पड़ा हुआ है, जिसकी सूचना पर संगरिया थाना के एएसआई राजाराम स्वामी मेजाप्ता गांव में पहुंचे तो एक खेत के अंदर एक ग्रीन और व्हाइट शेड के अंदर एक गुब्बारा था, जिसके ऊपर उर्दू में कुछ अंकित था। जिसके बाद में आसपास के लोगों को बुलाकर ये जानकारी ली गई कि इसके ऊपर क्या कुछ लिखा हुआ है। तो इसके अंदर जान जान पाकिस्तान करके कुछ लिखा हुआ था, जिसके बाद में पुलिस ने उच्चाधिकारियों को सूचना दी और सूचना के बाद में इस गुब्बारे को जब्त कर थाने ले जाया गया। पहले भी इस तरह के कई गुब्बारे मिले, लेकिन वो हवाई जहाज की शेप में थे, जिनको मौसम विभाग से संबंधित माना जाकर उनकी जांच की गई थी। लेकिन ये अपने आप में एक सामान्य तरह का गुब्बारा है, जिसको लेकर पुलिस ने जब्त इसे कर लिया है। और अब आगे जांच की जा रही है कि गुब्बारा कहाँ से आया, ये वास्तव में पाकिस्तान से है या किसी की शरारत के मार्फत ये गुब्बारा इस खेत तक पहुंचा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस की जांच के अंदर क्या कुछ नतीजा निकल पाता है। जी मनी। क्योंकि मनीष, इस तरह की तस्वीरें हमने पहले भी देखी है। कभी ड्रोन कैमरे नजर आते हैं, कभी इस तरह के गुब्बारे नजर आते हैं। तो ऐसे में अब टीम क्या कह रही है यहाँ गश्ती बढ़ाने को लेकर इस तरह की घटनाओं पर, ताकि रोक लगाई जा सके? जी मनी, अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की, तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर संगरिया से काफी दूरी पर पड़ता है। लेकिन जिस तरह से बॉर्डर है वो 60 से 70 किलोमीटर यहाँ से सीधे अगर डायरेक्शन देखी जाए तो सीधा यहाँ से पड़ता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की दूरी होने के चलते, लेकिन हवाएं इन दिनों कुछ ज्यादा तेज चल रही है, जिसकी वजह से इस संभावना को नकारा बिल्कुल नहीं जा सकता कि यह गुब्बारा कहीं ना कहीं हो सकता है कि पाकिस्तान से उड़ के आया हो। लेकिन जिस तरह की इसकी शेप है, उसको देखकर ये जो स्थानीय लोग हैं वो ये कयास लगा रहे हैं कि ये पाकिस्तान से उड़कर आने की जो संभावना है इसमें बेहद कम नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि जो ये गुब्बारा है ये वास्तव में कहां से उड़ा है। ये इसको लेकर पुलिस क्या कुछ जांच करती है, क्या तथ्य निकल पाते हैं और इस जांच के नतीजे में क्या निकल पाते हैं। क्योंकि जो गुब्बारा है ये इतनी दूर से, जिस तरह से पहले पाकिस्तान के जो मौसम विभाग के जो गुब्बारे पकड़े गए थे जिनके ऊपर पाकिस्तान और पीआईए जो अंकित होता था, उस तरह का ये गुब्बारा नहीं है। ये गुब्बारा किसी की शरारत भी हो सकता है। ऐसे में जो गुब्बारे की जांच के दौरान ही पता लग पाएगा कि गुब्बारा कहां से उड़ाया गया था और क्या ये तथ्य से किसी शरारत के लिए प्लान किया गया है, ये वास्तव में पाकिस्तान से ही उड़ के आया है। जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, इंतजार करना होगा जांच का। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका मनीष, तमाम जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर है भरतपुर से, जहां लाइटर जलाते समय ऑक्सीजन नली में आग लगी। आरबीएम अस्पताल में महिला को ऑक्सीजन नली लगी थी। यहां पर आपको जानकारी दें कि महिला ने धूम्रपान करने के लिए लाइटर जलाया, जिसमें से एक बड़ा आग का गोला निकला और महिला का मुंह पूरी तरह यहां पर झुलसा। घटना को देखकर आसपास मौजूद लोग तुरंत महिला के बेड पर पहुंचे और आग को बुझाया गया। तो लाइटर जलाते समय ऑक्सीजन नली में आग लग गई। और इसी पर ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी ललितेश इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ललितेश, क्या है पूरी जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई? बिल्कुल, देखिए मनी, 3 बजे की बात है। एक अगापुर गांव की एक महिला थी जो अस्थमा नाम की एक ऐसे बीमारी थी, जिसके चलते वो आरबीएम अस्पताल में भर्ती हुई थी। उसे धूम्रपान करने का शौक था। जैसे ही वो ऑक्सीजन लगी हुई थी और जैसे ही उसने अपनी बीड़ी पीने के लिए सिगरेट जलाया, वो लाइटर जलाया, तो एकदम जो आग थी वो एकदम ऑक्सीजन ने पकड़ ली और इसके चलते वहां उसके मुंह है वो पूरी तरह से झुलस गया। लेकिन जो आसपास मरीज थे वो एकदम घटना को देख करके भयभीत हो गए। और महिला के पास लाइटर कैसा है ललितेश?
देखिए ये एक जांच का विषय, क्योंकि आरबीएम अस्पताल की अगर बात की जाए वहाँ 24 घंटे गार्ड रहते हैं, वहाँ धूम्रपान निषेध का बोर्ड लगा हुआ है और किसी भी प्रकार का कोई भी बीड़ी है, सिगरेट है या लाइटर है अंदर नहीं ले जा सकते। लेकिन महिला बीड़ी पीने का शौक रखती थी, इसलिए महिला के पास में बीड़ी का बंडल भी मिला है और एक लाइटर भी मिला है। तो महिला अपने साथ घर से लेकर के आई थी। महिला का है वो पूरा चेहरा झुलसा हुआ है, उसे आरबीएम अस्पताल के दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया है और वहाँ उसका उपचार जारी है। और इस लापरवाही पर क्या कह रहा है अस्पताल प्रशासन? बिल्कुल मनी, देखिए जो पीएमओ है नरेंद्र भदौरिया, उनका स्पष्ट कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है कि क्या वाकई ये महिला थी, इसी की लापरवाही आई है या अन्य जो स्टाफ है उसकी लापरवाही है। जी ठीक है ललितेश, धन्यवाद आपका।